देखेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसके 18 पद को हम देखते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जब समौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है तो उसके पास रुपए लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी के ऊपर हाथ रखूं तो वो भी पवित्र आत्मा पाए। हालेलुया। हम यहाँ पर एक कहानी को जिस तरह देखते हैं मेरे प्रियो, पतरस और प्रभु के चेले जो प्रभु की उपस्थिति में चलते थे और परमेश्वर की निकटताई में रहते थे, मेरे प्रियो, जब वो लोग प्रार्थना करते थे, जब वो लोग लोगों के ऊपर हाथ रखते थे, लोग पवित्र आत्मा पाते थे। उस समय उनके साथ एक था जादूगर शमौन नाम का व्यक्ति, जो पहले जादू टोना करता और ये सारी चीज़ों में अपने जीवन को व्यतीत करता था। लेकिन जब वो प्रभु यीशु के बारे में सुनता है तो परमेश्वर की उपस्थिति में आता है। और उस जगह पर हम देखते हैं कि वो पतरस को जब देखता है कि पतरस जब हाथ रखता है तो परमेश्वर की उस आशीष को, उस दान को, पवित्र आत्मा को लोग पाते हैं, तो वो पतरस के पास आता है। और 18 पद में हम देखते हैं, कहता है प्रेरितों के काम 8 के 18 में, जब समौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है तो वो उसके पास रुपए लाकर कहता है कि यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी के ऊपर हाथ रखूं पवित्र आत्मा पाए। हालेलुया। यहाँ पर 20 पद में लिखा है, पतरस ने उससे कहा, 13 रुपये तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने जाते समय अपने चेलों से कहा, मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो है पवित्र आत्मा, जो तुम में से प्रत्येक के जीवन में आएगा। हम यहीं पर देखते हैं, यदि प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, तब वहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जाने के बाद प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब जब एक जगह इकट्ठे थे, आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, आत्मा से प्रभु को खोज रहे थे, उस समय एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट हुई और जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उनमें से हर एक के ऊपर आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक के ऊपर आग ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 1 से लेकर 4 तक हम देखते हैं पवित्र आत्मा से हर एक लोग भर गए। आज हमारे जीवन में पवित्र आत्मा नहीं तो हमारा जीवन व्यर्थ है मेरे प्रियो। आज हमें संसार में चलने के लिए, प्रभु की उपस्थिति में रहने के लिए पवित्र आत्मा पाने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा होना, हम उद्धार पाए हुए लोग, हम जो प्रभु के पास आए हुए लोग, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा होना है। यहाँ पर हम देखते हैं पतरस ने जिस तरह से लोगों के ऊपर हाथ रखा, लोग पवित्र आत्मा पाए। क्या हाथ रखते ही वे लोग अपने आप को तैयार करें, परमेश्वर की उपस्थिति में सीधा रखे, परमेश्वर की निकटताई में परमेश्वर को खोजे और परमेश्वर ने उन्हें पवित्र आत्मा से भरा। जब समौन जादूगर इन बातों को देखता है तो वो कहता है कि मुझे भी दान दो कि मैं भी लोगों के ऊपर हाथ रखूं तो वो लोग पवित्र आत्मा पाएं। लेकिन पतरस ने कहा, 13 रुपये तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपये से मोल लेने का विचार किया है। यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, क्या है? परमेश्वर का दान है। परमेश्वर जिस किसी को देना चाहते हैं उन्हें अपनी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरते हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति जब प्रभु के पास आए हैं, हमने अपने उद्धार को पाया, अपने जीवन को प्रभु को दिया, तो हमारा जीवन होना चाहिए कि हम प्रभु से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मांगे। पवित्र आत्मा हमारे लिए अद्भुत रीति से प्रभु की उपस्थिति में हर एक बातों को हमें सिखाता है, हमारी अगुवाई करता है। जिस तरह हम अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को स्कूल में डालते हैं, उन्हें पढ़ने के लिए भेजते हैं, आंगनबाड़ी में डालते हैं और उन्हें नर्सरी में डालते हैं ताकि हमारा बच्चा अनार क्या, आम क्या, ABCD EFG सीखे और अपने जीवन को अच्छे से चलाए। उसी तरह मेरे प्रियो, हम जो प्रभु के लोग हैं, हमें भी पवित्र आत्मा पाना है। हम भी पवित्र आत्मा पाएंगे तो हम प्रार्थना करना सीखेंगे, आराधना करना सीखेंगे, उपवास रहना सीखेंगे। प्रभु की आत्मा हमसे बातें करेगी और हमारी कमी घटी में हमें प्रभु की उपस्थिति में चलकर गलत रास्ते से बचना सिखाएगी। ये परमेश्वर का दिया हुआ दान है, इसे कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। यदि हम प्रभु की उपस्थिति में बढ़ते हैं, प्रभु की निकटताई में रहते हैं और प्रभु से मांगते हैं तो प्रभु हमें देंगे। 2008 की बात है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारे जीवन में इन आशीषों को दिया। 2008 में बड़ी आग और बड़ी सामर्थ्य से जिन लोगों ने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारी कलीसिया में मांगा, परमेश्वर ने हर एक को पवित्र आत्मा से भरा। ये मांगने वालों को मिलता है। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में मांगिए, व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर से मांगिए, प्रभु हमें पवित्र आत्मा से भरिए। प्रभु पवित्र आत्मा से भरने में सामर्थ्य है। बहुत आयत से पहले के समय में हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा
उतरता था एक समय के लिए, फिर वो चला जाता था। लेकिन आज पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हर पल हर घड़ी हमारे साथ रहता है। पिता का समय था, पुत्र का समय था, और ये पवित्र आत्मा का समय है, अनुग्रह का समय है मेरे प्रियो। आज हम में से प्रत्येक के जीवन में पवित्र आत्मा होने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा आएगा और पवित्र आत्मा हमें हर एक बातों में हमारी सहायता करेगा, हमारी अगुवाई करेगा। पतरस ने कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर के आशीष को, परमेश्वर के दान को रुपए से मोल लेने का सोचा है। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में यदि बैठते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, प्रभु से पुकारते हैं, तो जिस तरह पेंतिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा की बारिश हुई, पवित्र आत्मा को उंडेला गया, हमारे लिए भी परमेश्वर पवित्र आत्मा को उंडेलेंगे। आज कई लोग बोलते हैं कि हमें पवित्र आत्मा नहीं बोलना है, अन्य भाषा नहीं बोलना। नहीं मेरे प्रिय, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा होना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम पवित्र आत्मा से भरे होते हैं, पवित्र आत्मा की आग से भरे होते हैं, हम उस समय परमेश्वर की उपस्थिति में और भी बल और भी सामर्थ्य को पाएंगे। हम एक गीत गाते हैं, हालेलुया। हम एक गीत को गाते हैं मेरे प्रिय। उछल के मेरी आत्मा में चल के, मैं नाचूं मैं गाऊं, यीशु ने मुझे बचाया, कोई समझे या ना समझे, मैं कैसे चुप रहूं। चल के मेरी आत्मा में चल के, हालेलुया। ये क्या है मेरे प्रिय? हमारे जीवन में परमेश्वर की आत्मा ऐसी होनी चाहिए, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की बारिश ऐसी होनी चाहिए, पवित्र आत्मा की आग ऐसी होना चाहिए जो हमारे ऊपर से छलकना चाहिए। हम पा के चुपचाप उसको कमरे में बंद करके नहीं रख सकते मेरे प्रियो, वरन हमारे ऊपर से वो छलक कर दूसरों के ऊपर भी गिरना चाहिए। यदि हम पवित्र आत्मा नहीं पाए हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे और परमेश्वर की निकटताई में परमेश्वर से मांगे, क्योंकि ये कोई मनुष्य नहीं दे सकता, ये परमेश्वर का दान है, परमेश्वर अपने लोगों को देंगे। और उसके बाद जब हम पाएँ तो हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें, हम भी संगति रखें, हम भी प्रभु की उपस्थिति में बैठें और परमेश्वर की निकटताई में बैठें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। जितने भी लोग हम पवित्र आत्मा से भरे हैं, हम हर एक लोग बैठकर व्यक्तिगत रूप में संगति रख कर परमेश्वर की निकटताई में बैठें, हर हमारा झुंड बने, संगति के साथ हम आगे बढ़ें और भी लोगों को प्रभु पवित्र आत्मा की बारिश से सरोबोर करने के लिए हम प्रार्थना करें, ताकि पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में होगा, हमारी रास्ता दिखाएगा, हमारी अगुवाई करेगा, हमें किस तरह उठना है, किस तरह तैयार होना है, किस तरह बैठना है, किस तरह प्रभु की उपस्थिति में आगे चलना है। हर एक बातों को पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करके हमें सिखाता है। पवित्र आत्मा के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है मेरे प्रियो। जिस तरह से तेल में दिया जलाने के लिए हम बैठे, लेकिन उसमें तेल नहीं तो वो नहीं जलेगा, उसी तरह हम जो मसीहों का जीवन है, हम जो विश्वासियों का जीवन है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा होना है, भरपूरी के साथ होना है, भरपूरी हमारे अंदर होना। यहाँ पर हम देखते हैं प्रेरितों के काम में 2 अध्याय में वापस आते हैं, यहाँ के 4 पद में लिखा है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, अन्य भाषा